But you know, lastly, like in between you did interview with Kangana, but किसी को लगा नहीं कि सडनली आपकी कॉल लेगा, फिर पूरा एक मतलब यू नो लाइक न्यूज़ बन गया, फिर सडनली कि नहीं मुझे क्वालिफाई करना था, फिर हमने सोचा कि नहीं अद्दान की जो रील लगता है वो करता है, ये जो थिंग पता है कहाँ से आता है, कैसे करते हैं ना नहीं, आई थिंक यू नो व्हाट हैपेंड वाज, जब 2010 में मैंने जब ये रिश्ता छूटा भी था मुझसे, और मुझे लगा था कि मेरे तरफ से क्लैरिटी नहीं दी गई थी. आई डिसाइडेड टू स्टे क्वाइट. हाँ, शायद वो गलत था, बट एज आई सेड that you know, when you go something, when you go through an experience that is this um, deep, you know, if I use that word deep, and you don't understand at that moment कि यार हुआ क्या है यार लाइफ में. यार अभी तो मैं मतलब मैं इस पेपर में था, मुझे कहा कि हम द नेक्स्ट टॉप 5 जनरेशन सुपरस्टार में नाम आया इतने बड़े पेपर में. अगले मोमेंट पे फिल्म नहीं चली, अगले मोमेंट पे ये ख़त्म हो गया. फिर लोग क्या बोल रहे हैं कि मुझे फिल्मों से मतलब नहीं है, काम से मतलब नहीं है, मैं तो ये करने आया हूँ यहाँ पर. तो वाई आर पीपल टॉकिंग सर्टन थिंग्स अबाउट मी. एंड बिकॉज मैं उस टाइम खड़ा नहीं हो पाया तो लोग बोलते गए, परसेप्शन क्रिएट करते गए. देन आई रियलाइज्ड ड्यूरिंग द जर्नी, आई रियलाइज्ड कि आज अपने हक के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर. आज सच्चाई को बोलना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसको लोग बिलीव करें या ना करें. सच्चाई इसलिए बिकॉज मेरे पीछे लोग पड़े हुए थे इसके बारे में बात करने के लिए, और मैंने बहुत साल तक बात नहीं की. लेकिन अगर आप देखें, मेरे कुछ इंटरव्यूज़ हैं 2010 से लेकर 2015 तक, जहाँ पे मैंने मोमेंट्स आए हैं जहाँ पर मुझे गुस्सा भी आया. मैंने कहा देखिए नाम ना लीजिए उस इंसान का, नहीं चाहता मैं. बट लोगों ने फिर वो इंटरव्यूज़ आगे तक नहीं आए. बट मैंने कहा है कि यू नो कि मैं जिस दिन मैं मुंह खोलूँगा उस दिन यू नो थिंग्स विल, पीपल विल अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था. बट देन आई रियलाइज दैट यू नो, अब जब दो लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी तो मेरा नाम फिर से लिया जा रहा था. तो आई सेड यू नो व्हाट, एक ही बार इसको ख़त्म करते, बिकॉज ज़िंदगी में बहुत अचीव करना है यार. लोग कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँच गए हैं, उसके लिए इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं काम कर रहा हूँ और मेरे बैक ऑफ द माइंड पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगा कि इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई टॉक अबाउट इट एंड आई फिनिश इट ऑफ and I never discuss about it again. So many people from the film fraternity, from the media fraternity called up and said कि यार he's being arrogant, अब तो ये बात नहीं करना चाहता. I said देखिए सर, मैं एक इमोशनल रास्ते से गुजर रहा हूँ, बहुत मुश्किल था मेरे लिए इसके बारे में बात करना. बट प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू मेक अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ दिस. वन पेपर वॉज देयर एंड दे सेड डू टॉक अबाउट इट. आई सेड आई विल नॉट. मेरे पीछे पड़े रहे वो 10 दिन. मैंने बोला ओके यू नो व्हाट, मे बी दिस इज अ कॉल फ्रॉम गॉड, से इट एंड फिनिश इट. एंड दैट इज ऑल आई डिड. इनिशियली पीपल सेड हाँ 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 पब्लिसिटी के लिए कर रहा है. आई सेड हाँ ऑफ कोर्स, बिकॉज स्टीवन स्पीलबर्ग फ़ोन करेगा मुझे, फिल्म देगा पब्लिसिटी के लिए. आई सेड बच्चों की तरह जो लोग बात करते हैं यहाँ पर ना, उससे मुझे नफरत है थोड़ी सी. बट देन देयर आर लॉट ऑफ मैच्योर पीपल, अ लॉट ऑफ पब्लिक आउट देयर हु सेड इस लड़के में सच्चाई है, ये सच बोल रहा है, इसको और किसी चीज़ की ज़रूरत थोड़ी ना है लाइफ में. मेरे इंटरव्यू देने से मैं कल सक्सेसफुल नहीं बनूंगा, मुझे इनफैक्ट गालियाँ ही पड़ेंगी. बट बिकॉज देयर वॉज ऑनेस्टी, people believed in that article, and I feel I'm emotionally moved on, I'm free, and my name will never be attached ever again. बट सेम टाइम हमने शेखर जी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो बात निकलती है कुछ जो दिल से निकलता है, तो हाँ. अद्दान ने जो कहा बेसिकली दिल से कहा, उन्हें कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं थी, उन्हें नई पब्लिसिटी से मूवी मिलेगी. तो डू यू थिंक एक जो फादर है एक सन का जो कनेक्शन होता है ये दिल से आता है या एब्सोल्युटली यार, आई थिंक मैं आज यहाँ पर हूँ अपने मॉम डैड की वजह से, स्पेशली अपने फादर की वजह से, बिकॉज कुछ गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में, और उन गलतियों को लेकर आई थिंक जो सपोर्ट उन्होंने मुझे किया है लाइफ में, आई थिंक इट मैटर्स द मोस्ट. और आई थिंक एक मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, बिकॉज क्या है इंडस्ट्री में हम लोग थोड़े से बायस हो जाते हैं. ये लड़का स्टार नहीं तो इसको गिराओ, और जो इंसान स्टार है उसको सपोर्ट करो कि ये झूठ बोल रहा है और ये जो है बड़े इनोसेंट से हैं. तो आई एम सेइंग दैट यू नो द मीडिया समवेयर डाउन द लाइन नीड्स टू गेट अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेदर समबडी इज स्पीकिंग द ट्रूथ और नॉट. वो कौन से स्पेस से आ रहा है, वो क्यों बात कर रहा है, उसकी हिस्ट्री रही है क्या कुछ चीज़ों से लेकर. क्या मेरी हिस्ट्री थी कभी कंट्रोवर्सी बनाने में, क्या मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया है, क्या मैंने कभी किसी को गाली दी है, क्या मैंने कभी हंगामा किया, नहीं किया ना. तो फिर 7 साल के बाद अगर मैं किसी चीज़ के बारे में इमोशनली बोल रहा हूँ तो कहीं कोई तो दिल के स्पेस से आ रहा हूँ यार. कोई इस गरीब इंसान की बात भी सुन लो यार, एक ही बार तो बोल रहा हूँ, सुन लो. सो बट अ लॉट ऑफ पीपल हर्ड मी, एंड लॉट ऑफ पीपल वर काइंड, एंड बहुत ज़िंदगी आगे पड़ी है. अब काम करना है. I think you had a dream, I mean, break with Bhatt Camp, and Yeah. the movie was definitely very Yeah. good. The songs were nice, and Yeah. even your acting performances was praised quite a lot. Yeah. And you were also touted as the next big thing. Yeah. And suddenly everything Yeah, changed. Yeah. that's life, no? Yeah. That is life, you know. So you also think, I mean, what could be the reason behind it, or the relationship was also one thing? नहीं about यार, it behind- कभी कभी कोई रीज़न नहीं होता. कभी कभी भगवान आपको एक रास्ता दिखाना चाहता है
अच्छे रास्ते के लिए लाइफ में, यू नो, बिकॉज मैं प्रोटेक्टिव फैमिली से आया हूँ. मुझे माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से अपने साथ रखा है. ज़िंदगी क्या होती है, लोग कैसे होते हैं, मैनिपुलेशन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैंने देखा ही नहीं था कभी. सो आई सॉ दैट व्हेन आई फेल डाउन. अगर मैं सक्सेस में रहता तो कभी जान ही नहीं पाता, और शायद मैं उस हाइट से गिरता जहाँ से उठना बहुत मुश्किल था. मैंने तो कुछ हाइट ही नहीं पाया लाइफ में, तो गिरा क्या. तो यू नो मैं अभी उठने की कोशिश ही की थी कि मैं गिर गया लाइफ में. एंड उस जब जब गिरा हूँ तो उससे बहुत कुछ सीखा लाइफ में. बहुत सी हकीकत सामने आई, कौन लोग आपके साथ रहेंगे पूरी ज़िंदगी, कौन नहीं रहेंगे. और यू नो यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग. लोग आपको गाली देंगे, और आज एक ऐसा दौर आ गया है जहाँ पे ट्विटर फ्री हो गया है, फेसबुक फ्री हो गया है. तो आज धंधा बना लिया लोगों ने अपना कि इसको पैसे दो और ट्विटर पे किसको गाली दो. तो आज तो बड़े स्टार्स को नहीं छोड़ते. जो आज इतनी डिसरिस्पेक्टफुल बात है ये, बिकॉज जिस इतने बड़े, जो जैसे कि मैं शाहरुख सर की बात करूं, सलमान सर की बात करूं, या और भी कितने स्टार्स की बात करूं, जो जो लोग इतने डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं, इन लोगों ने हमें अपनी ज़िंदगी दी है हमारे इंडस्ट्री को. एक इंडस्ट्री इन पे खड़ी है, और इनके बारे में जब लोग ऐसा बोलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है. मेरे बारे में बोलते हैं तो इट डजेंट मैटर, बट इनके बारे में इट्स डिफिकल्ट टू हियर. आई फील दैट पीपल शुड बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड स्टॉप मिस यूजिंग द सोशल प्लेटफॉर्म.